ये कहानी है कश्मीर ग्रेट लेक्स की। तो जैसा कि नाम बतलाता है, सफ़र में हमें कश्मीर की सबसे शानदार लेक्स देखने को मिलेंगी। अब तक के सफ़र में हम बस अपनी पहली ग्रेट लेक तक पहुंचे हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो बिशनसर वाली कैंप साइट को छोड़ के अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में अपने को किशनसर लेक दिखेगी और यहाँ से किशनसर को पार करते हुए आज हम गदसर पहुँचेंगे। तो माना जाता है कि आज का दिन जो है टफेस्ट है। समवेयर 18 किलोमीटर का ट्रैक है, तो मज़ा आने वाला है। और अभी मस्त से वापस से झील का नज़ारे देखते हैं। तो एक और बार जाते जाते सलाम है अपनी बिशनसर लेक को। और यहीं से थोड़ा आगे, यहीं पे हमारे कैंप साइट थी, यहीं से आगे किशनसर लेक है। मतलब दोनों एडजेसेंट ही हैं, बट यहाँ पे पहाड़ है जिसकी वजह से एक व्यू पे नहीं दिखेंगी। बट थोड़ा सा स्लोप को हम पार करेंगे और थोड़ी देर में हम किशनसर लेक के मजे लेंगे। सी यू एट किशनसर। तो किशनसर से हार्डली 500 मीटर चलने के बाद थोड़ा सा हाइक थी और उसके बाद यहाँ से नज़ारा दिखता है अपने को अपनी सेकंड ग्रेट लेक किशनसर का। और अगर आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रेल है पतली सी धार है, ये धार ऊपर जा रही है और वो हमें क्रॉस करना है। तो यही आज का सबसे टफेस्ट पार्ट है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि उस पूरी धार से हमें ये वाली किशनसर भी दिखेगी और बिशनसर भी दिखेगी। तो दोनों लेक का मज़ा लेते हुए इस धार को पार करते हैं। मैं थोड़ा सा क्लोजली और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इस वक्त हमारी टीम है। ये ट्रेल ये और ये गदसर पास है, इसको पार करना है। तो ये जो पूरी ट्रेल है अपनी कश्मीर ग्रेट लेक्स की, इसकी लगभग मैक्सिमम एलिवेशन पे हम आने वाले हैं, अभी नहीं है। तो उस साइड से अगर ऑन कैमरा दिखाई दे रहा होगा, उस साइड से, उस वैली से हमने शुरू किया था। और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से बिशनसर और किशनसर दोनों लेक हमको दिखाई दे रही हैं। हम थोड़ा आगे हैं, बाकी के ट्रैकर जो हैं पीछे से अभी आ रहे हैं। और एक बेसिक सा फंडामेंटल मैं आपको बताता हूँ ट्रैकिंग का। ट्रैकर को अपने ट्रैक से मतलब एक मोहब्बत सी होनी चाहिए। इसमें हर एक की मतलब अपना एक बेसिक नेचर है, हर एक की अपनी एक चाल है। जिस तरीके से अजीत मुझसे काफ़ी तेज़ चलता है, मैं अजीत से थोड़ा स्लो चलता हूँ। हमारे साथ जो बाकी के लोग हैं वो अपनी स्पीड से आ रहे हैं। लेकिन आपको मतलब एक तरीके का कंपटीशन नहीं करना है, बिकॉज़ आप ट्रैक एंजॉय करना आए हो, तो अपनी ही स्पीड से आपको जो है अपने ट्रैक को एंजॉय करना है, अपने थॉट्स को सुनना है, अपने आप को समझना है और अपनी चाल में मतलब ट्रैक के मज़े लेने हैं। बिकॉज जो अपनी स्पीड से अगर आप ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश करते हैं तो आप जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो मूल उद्देश्य है कि पूरे ट्रैक का, पूरी ट्रेल का, पूरी ब्यूटी, पूरे नेचर का मज़ा लेना है। और फिर वही नहीं ले पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा है। एनीवेज, ये फंडामेंटल आप याद रखना, है ना, अपनी स्पीड से, जो आपकी गति है, जो आपका नेचर है। तो जो ट्रेल मैं आपको नीचे से दिखा रहा था कि जो आज का हार्डेस्ट पार्ट है, उसका 90% हम ख़त्म कर चुके हैं। और अब यहाँ से थोड़ा सा 100 मीटर और है और गदसर पास के बिल्कुल ऊपर हम होंगे। और वहाँ की खूबसूरती यह है कि ये दोनों लेक भी हमको दिखाई देगी और गदसर लेक भी हमको दिखाई देगी। तो पहुँचते हैं उधर। तो फाइनली जिस ट्रेल को हम नीचे देख रहे थे और जो हाईएस्ट पॉइंट हमको दिख रहा था, उस पीक पर हम आ चुके हैं। और ये गदसर पास है। ये इस पूरी ट्रेल का, जो कश्मीर ग्रेट लेक्स है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ये मेरे ख्याल में कुछ 4200 मीटर के आसपास है। और अभी मेरे पीछे वापस से आपको किशनसर और बिशनसर लेक दिखाई दे रही हैं। और अगर इस पास के दूसरी तरफ हम अगर जाएंगे, अजीत इधर की तरफ आना, काफ़ी आगे आना पड़ेगा। तो वो जो लेक आपको छोटी छोटी पैचेस दिखाई दे रहे हैं, वो जो है गदसर लेक है। तो आज जो है हम गदसर लेक को क्रॉस करते हुए वहाँ पे लंच वगैरह करेंगे और आगे जाके जो है अपनी कैंप साइट लगाएंगे।
और फाइनली अपने ट्रेल की तीसरी ग्रेट लेक गटसर लेक पे। रुक जा, ऐसे ही रखा। अभी पहले खाना खा लेते, बहुत तेज़ भूख लगी है, उसके बाद तसल्ली से देखेंगे। तो फाइनली जो है गटसर लेक को अलविदा कहने का समय आ चुका है। बढ़िया यहाँ पे बैठे कुछ देर, लंच वगैरह किया, लेकिन अभी धूप भी बहुत है और ट्रैक हमें मतलब अभी समवेयर शायद 8-10 किलोमीटर हम कर चुके हैं और इतना ही और रहता है। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे की वैली का मज़ा लेते हैं। तो फाइनली जो है अपनी 4th डे की जो कैंप साइट है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये तकरीबन जो है 5 से 6 किलोमीटर आगे है गटसर लेक से, जो लेक हमने पीछे देखी थी। और सच बताऊँ यार, इतनी शानदार वैली है, इतनी वाइड ओपन है कि आज तक मतलब इतनी बड़ी वैली हमने नहीं देखी है। तो अभी बहुत थके हुए भी हैं, तो पहले कैंप साइट पहुँचते हैं। हाँ जी, तो ये नज़ारा जो आप और मैं देख रहे हैं, ये है हमारी चौथे दिन की कैंप साइट गटसर से। हालांकि गटसर से हम थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन कहने के लिए कह सकते हैं कि ये जो है हमारी गटसर वाली कैंप साइट है। इस वक्त अगर आप मेरी शक्ल देखोगे तो जो है काफ़ी ज़्यादा टैन हो रखी है, क्योंकि ये जो ट्रैक हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं सितंबर में। और मोस्टली जो लोग इस ट्रैक को करते हैं वो करते हैं मॉनसून में, मतलब समवट जून, जुलाई, अगस्त में। लेकिन उस वक्त क्या है कि भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा कैंप साइट्स रहती हैं। मैंने सुना है मतलब वो पिकनिक वाला माहौल सा बन जाता है। लेकिन अभी जो है एकदम शांत है, फुल सुकून है। आज जो है 11 सितंबर है, 8 सितंबर को हमने ये ट्रैक शुरू किया था। तो आज जो है हम गटसर के पास में हैं। कल का प्लान है, कल हम जाएंगे यहाँ से आगे सत्सर में, और परसों हम जाएंगे यहाँ से आगे गंगबल में। तो गंगबल में 2 लेक हैं और बहुत ही खूबसूरत है गंगबल भी, जैसा हमने सुना है। तो वहाँ पे जो है एक दिन हमारा बफर डे रहेगा और उसके बाद जो है हम यहाँ से सीधे नारानाग होते हुए वापस सोनमर्ग उतरेंगे। तो आज के दिन के नज़ारों के साथ यहीं समाप्ति लेते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गटसर कैंप साइट से। तो आज जो है हम जो है गटसर से सत्सर की ओर जाएंगे। और आज की ट्रेल कल के मुकाबले मतलब उसकी एलिवेशन थोड़ा कम है, अगर आपको दिख रही होगी तो ये ट्रेल है जिग जैग, और फिर इसको क्रॉस करना है और उसके बाद जो है डिसेंड करना है। तो अगर मैं कल की बात करूं तो कल समवट सबसे ज़्यादा लंबा ट्रैक था और कल सबसे ज़्यादा हमने एलिवेशन भी तय की। तो समवट 15 से 16 किलोमीटर का ट्रैक था। अगर देखा जाए तो ट्रेल तो आसान है, बट इस पूरे ट्रैक की जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा मतलब बिगनर फ्रेंडली नहीं रहता। आपको थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए। खैर, आज का देखते हैं और आज की सुंदर वादियों का मज़ा लेते हैं। तो वो जो दूर आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, इस हाइट पे मतलब इस एल्टीट्यूड पे इकलौता पेड़ है, और हमें जो है हमारी कैंप साइट से भी दिख रहा था। तो भोजपत्र का पेड़ है, और अगर आपका आना होता है तो ध्यान करने बैठ सकते हैं आप। सीधे मोक्ष की प्राप्ति है। एनीवेज़, आज के दिन का जो है मैक्सिमम एल्टीट्यूड हम गेन करने वाले हैं, और इसके बाद जो है मोस्टली डिसेंट ही करना होगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। एक चीज़ जो मैं पूरे ट्रैक में मिस कर रहा था वो थी हिमालय की चोटियाँ, जो आमतौर पर आपको सभी उत्तराखंड के ट्रैक में देखने को मिलती हैं। लेकिन ऊपर वाले ने अपनी ये बात सुन ली। मौसम इतना साफ था कि हमें यहीं से पीओके में स्थित पृथ्वी पर 9वां सबसे ऊंचा पहाड़ नंगा पर्वत दिखाई दिया। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,126 मीटर की है, और एवरेस्ट के बाद हिमालय की श्रृंखला में ज़मीन से इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। इसे चढ़ पाना इतना मुश्किल है कि इस पर्वत को दूसरा नाम दिया गया द किलर माउंटेन। खैर, कभी चढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल देख के काम चला लेते हैं। बहुत ही शानदार वैली है,
और हज़ारों में भेड़ है यहाँ, मतलब भेड़ और ये बुग्याल तो हमने देखे हैं, बट इतने बड़े और इतनी सारी भेड़ें एक साथ नहीं देखी हैं। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पूरी वैली खुली हुई है, भेड़ वाले जैसा फीलिंग आ रही है। तो अभी जो है हम सत्सर पहुंच चुके हैं। वैसे सत्सर जगह को भी आप कह सकते हो, और यहाँ 7 लेक हैं जिस वजह से इसे सत्सर नाम दिया हुआ है। सर बेसिकली उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है तालाब। तो 7 में से ये वाली पहली है, और मेरे ख्याल में जहाँ हमारा कैंप साइट है वो अपनी आखिरी होगी। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सत्सर में से सत्सर की चौथी वाली लेक में, और ये वाली पहली वाली से भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ से मेरे ख्याल में हमारी जो कैंप साइट है वो आखिरी लेक के पास में है, और बाकी सब सही है। बस थोड़ा सा जब से घर से काम करने की आदत पड़ी है तो दिन में नींद सी आती है, तो वो पावर नैप नहीं ले पा रहे हम, बट चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज का सफ़र छोटा था, जिस वजह से कैंप साइट हम दिन में ही पहुंच गए थे। यहाँ हमें बिल्कुल हॉट लंच सर्व हुआ। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद हम पहुंचे सत्सर लेक की पहली लेक पर, जिसे आमतौर पर टूरिस्ट एक्सप्लोर नहीं करते हैं। लग रही है ना जन्नत एकदम। बहुत ही शानदार लेक है, और है तो सत्सर का ही एक हिस्सा है, लेकिन मज़े की बात यह है कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ तक नहीं आता है। यूजुअली जो भेड़ वाले हैं या खच्चर वाले हैं वो यहाँ तक आते हैं, क्योंकि इसकी मतलब एक अच्छी खासी हाइक है, 1-1.5 किलोमीटर की, और स्टीप है। लेकिन अपन हैं पहाड़ी तो पहुँच गए हैं। मतलब इतनी क्लीन है कि पहले तो नहाने का मन कर रहा है, बट ये है कि सूरज ढल गया है, बट फिर भी मतलब चूमने को मन है। मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखाता हूँ, आगे आ जा थोड़ा। सी इसकी क्लैरिटी, अभी तो ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बट पत्थर अगर आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल साफ है, एकदम क्लीन। इतनी खूबसूरत लेक है कि जहाँ भी फोटो ले रहे थे पेंटिंग लग रही थी। इस लेक के बाद थोड़ा और ट्रैक करके हम इसके स्रोत तक पहुँचे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पत्थरों का बना हुआ है, ये जो है भेड़ वालों का है। तो जब मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे भेड़ वाले ही रहते हैं, तो मोस्टली वो यहीं पे नाइट स्टे वगैरह करते हैं। उस समय तिरपाल वगैरह डाल लेते हैं। ये उनके सोने का इंतज़ाम है, यहाँ पे पराल वगैरह गिरी हुई है, ये उनके मस्त तकिए हैं। लेट जाऊँ क्या? वैसे है सही है, अभी बना ठीक रखा है। आज रात इधर ही लेट जाए, मतलब जो सेल्फ कैंपिंग कर रहा है वो इनके साथ रह सकता है वैसे। हाँ बढ़िया है। और ये जो है इनका चूल्हा है, जिसमें मतलब काफ़ी क्रिएटिविटी से इसमें 2 वो बनाए हुए हैं, ताकि 2 अलग अलग चीज़ें एक साथ ये पका सकें एक ही आंच से। यहाँ पे बाकी सामान वगैरह है, लाइटर वगैरह भी रखा है। चलिए अभी अपनी कैंप साइट पे चलते हैं। हम इतनी दूर आए कि यहाँ से कैंप साइट दिख भी नहीं रही है ऐसी। ये पूरी ट्रेल को फॉलो करते हुए वो जो पैरेट से कलर के चमक रहे हैं।
गुड मॉर्निंग सत्सर कैंप साइट से। तो आज जो है हमारी ट्रेल, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे छोटी ट्रेल है। पहले हमको जो है इस वाली पहाड़ी को क्रॉस करना है और उसके बाद जो है डिसेंट है। और यूं भी बताया जा रहा है कि गंगबल जहां हमें जाना है वो जो है वहां की जो लेक है वो सबसे बड़ी लेक है और बेहद खूबसूरत लेक है। तो आगे बढ़ते हैं, रास्तों का मज़ा लेते हैं। सी यू। आज का जो टेरेन है पूरा पथरीला है। ऊपर वाले रॉक्स देख के भी ऐसा लग रहा है कि कहीं रॉक गिर ना जाए। और ये चढ़ाई है और थोड़ा सा इधर होना भाजी लेफ्ट में, और उस साइड अपना वो कैंप साइट था। ओए हमसे पहले ट्रैक करोगे सी। तो आज के ट्रेल में शुरुआत में ही बहुत सारा पथरीला वाला रास्ता है, जिस वजह से हमारी टीम में थोड़ा एजेड लोग ज़्यादा हैं, बहुत समय लग रहा है उन्हें। और वो रही अपनी टीम, अपन फ़िलहाल चिल कर रहे हैं। अभी वहाँ पे थे हम, और अब ये ट्रेल को फॉलो करते हुए उस साइड से जाना है ऊपर। तो आज की ट्रेल के हाईएस्ट पॉइंट पे हम, वो अगर आपको दिख रहा होगा, बस उस पीक पे जाना है और उसके बाद डिसेंट है। इनफैक्ट आज की ट्रेल के क्या बस अब चढ़ाई ख़त्म, और यहाँ से नीचे जो है गंगबल है, और गंगबल के बाद भी जब हम परसों डिसेंट करेंगे तो अब मतलब ढाल ही ढाल है एक तरीके से। तो अभी एक से मतलब चढ़ाई का मज़ा लिया था, अब जो है ढलान का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये देख के लग रहा है कि यार ऐसे ही नहीं कहते कश्मीर को कि कश्मीर जन्नत है। सच में जन्नत है। मेरे पीछे जो दो बड़ी बड़ी लेक आपको दिख रही हैं, जो राइट साइड वाली है वो गंगबल है, और जो लेफ़्ट साइड वाली है जो उससे थोड़ा छोटी है वो नंदकुल है। और ये जो बड़े से चट्टान, बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, ये सतमुख है, और इसी को जो है हरमुख भी बोलते हैं। ये नज़ारा है लगभग 4000 मीटर के एल्टीट्यूड से, जिसे जज पास भी कहा जाता है। और ये सफ़र की आखिरी चढ़ाई थी। हमारे सीधे आगे जो पहाड़ आपको दिख रहा है उसे हरमुख बोला जाता है। इस पहाड़ की अपनी एक बड़ी रोचक कथा है, जिसे इसके पास जाकर सुनेंगे। ये पूरा पहाड़ डिसेंड करके हम नीचे पहुँचे हैं। यहाँ से फिर इधर जाएंगे, इधर से ये ट्रेल को फॉलो करते हुए ये अपनी नंदकुल और ये अपनी गंगबल पहुँचने वाले हैं। ऐसी जगह में जो पानी मिलता है, जो पानी की धार दिखती है, बड़ी प्यारी दिखती है। हालांकि थोड़ा रिस्की रहता है, स्लिप करता है, बट इतनी सुंदर लग रही है। इनफैक्ट ये जो काई भी है ना, ये भी बहुत प्यारी है, स्पंजी स्पंजी सी। ऐसा फील आ रहा है इस वाले चट्टान को देख के, जैसे साइड से ड्रोन व्यू से अली बेदनी दिखता था, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि वो पीक बहुत वाइड थी, बट ये एक प्लेन रिज है और कम एल्टीट्यूड पे है। अभी हम अपनी कैंप साइट ढूंढ रहे हैं, पता नहीं है कहाँ पे है। तो सोचा है वो वाला जो पत्थर है वहाँ पे थोड़ी सी छाँव है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह तो है नहीं, तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठते हैं। और अगर हम इस साइड राइट को जाते हैं तो वहाँ पे गंगबल लेक है, और अगर इस रिज को पार करते हैं तो वहाँ नंदकुल है। उस वाली पीक से हमने डाउन ट्रेल किया, फिर इसको हाइक किया, और अब फाइनली जो है हरमुख पहाड़ के बिल्कुल सामने है, और इधर ही कहीं अपनी कैंप साइट भी है। तो ये हम पहुंच चुके हैं नंदकुल में, और इधर ही डाउन साइड में अपनी जो है कैंप साइट है, और ये जो है हरमुख पर्वत है। और ये ग्लेशियर और ये पर्वत मतलब इतनी सामने है कि मतलब दिल दहला रहा है। अभी शायद आपको आवाज़ उतनी ज़ोर से नहीं आ रही होगी, बट ग्लेशियर का पानी बह के, और ये जो कुंड बन रखा है, जो तालाब बना हुआ है, देख के मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ा और पास से देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। जिस पहाड़ को 4000 मीटर की ऊंचाई से देख रहे थे, अब समय आ गया है पास से उसके दीदार का। यह है हरमुख पर्वत। 7 पहाड़ियों की वजह से स्थानीय लोग इसे सतमुख भी बुलाते हैं, लेकिन मूल तौर पर इसका नाम है हरमुख। वास्तव में ये नाम हर मुकुटा से निकल कर आया है, जहाँ हर यानी शिव, मुकुटा अर्थात मुकुट, बोले तो शिव का मुकुट। इस पर्वत को कश्मीर का कैलाश भी कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई 5142 मीटर की है, और इसकी ऊर्जा कमाल है।
अब नवीन को पहाड़ दिखाओगे, झरने दिखाओगे, झील दिखाओगे तो डुबकी लगाना तो बनता है। कल लगाएंगे अपने केजीएल के सफ़र के आखिरी दिन अपने बफर डे का पूरा आनंद लेते हुए। अभी के लिए शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग नंदकुल लेक से। और मेरे पीछे जो शानदार लेक आपको दिख रही है इसको जो है नंदकुल बोला जाता है। और जो पीछे पर्वत दिखाई दे रहा है ये हरमुख है और उसके ऊपर मस्त सा जो है हरमुख ग्लेशियर, मस्त जो है धारा की आवाज़ आ रही है। और ये जो है तालाब बना हुआ है। इसका जो प्राइमरी सोर्स है, एक तरफ से पानी लेफ़्ट साइड से भी आ रहा है जो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं दिखाऊंगा। वो पानी आ रहा है गंगबल से, तो गंगबल और ये एडजेसेंट ही हैं, आसपास ही हैं। खैर अभी जो है ये जो है हमारे सफ़र के हम अपने आखिरी पड़ाव पे हैं। सफ़र शुरू हुआ था अपना सोनमर्ग से, उसके बाद जो है अपनी दूसरी कैंप साइट थी निचनई लेक के। निचनई के बाद हम गए जो है विसनसर के बाद हमने देखी जो है किसनसर लेक। उसके बाद हम आगे मूव करके बढ़े गटसर लेक के लिए और गटसर के कुछ किलोमीटर आगे ही हमने जो है अपनी कैंप साइट लगाई। गटसर के बाद अपन पहुँचे सत्सर पे हमने सत्सर लेक देखी और एक ऐसी खूबसूरत लेक देखी जो सत्सर जहाँ से बेसिकली स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही कम टूरिस्ट देख पाते हैं। सत्सर के बाद अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं कल गंगबल और ये जो मेरे पीछे आपको नंदकुल लेक दिखाई दे रही है। और फ़िलहाल आज के दिन पे सिचुएशन ऐसी बनी है कि आज हमारा बफर डे है, लेकिन जो बाकी का ग्रुप था उनमें अनफॉर्चुनेटली 2-3 लोगों की तबीयत थोड़ा ख़राब थी। वो थोड़ा मतलब बुज़ुर्ग भी हैं, तो वो लोग मूव कर चुके हैं। तो अभी बस मैं, अजीत और एक और लड़का हमारे साथ है, तो हम तीनों का जो है यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है इस लेक पर। और यार मेरा मतलब बहुत इच्छा थी कि साला मैं नहाऊं, मतलब इन लेक में डुबकी मारूं, लेकिन बार बार ऐसे कुछ सिचुएशन बन रही थी कि धूप चली जा रही थी। लेकिन आज जो है पूरा दिन अपने पास है, तो अभी तसल्ली से नहाएंगे, अच्छे से डुबकी लगाएंगे और बिल्कुल तृप्त होकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वो ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर का पानी है, बिल्कुल गरम गरम। जय भोलेनाथ। लेता रहे, आगे नहीं। करो ना। तो अगर आपको बफर डे मिले या किसी दिन अगर आप अपना ट्रैक जल्दी ख़त्म कर लें तो नहाने का ज़रूर है, क्योंकि नहा के थकान गायब। रिलैक्स मेरे साथ, 1 2 3। बस वापस। फाइनली अपनी कश्मीर ग्रेट लेक्स की आखिरी ग्रेट लेक को देखने हम निकल गए हैं नंदकुल से गंगबल की ओर। हरमुख पर्वत और गंगबल झील हिंदुओं के लिए और ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। टूरिस्ट के लिए तो ये एक ट्रैक है केजीएल कश्मीर ग्रेट लेक्स, लेकिन पुराने समय में कश्मीरी पंडित अपने पूर्वजों का क्रियाकर्म और अनिवार्य श्राद्ध यहीं हरमुख पहाड़ के तले गंगबल झील में किया करते थे। गंगबल झील के पानी को गंगा के समान ही पवित्र माना गया है, जिस वजह से इसके बहते पानी को हरमुख गंगा भी कहा जाता है। यहाँ तक कि अपने देश के अलग अलग कोने से कश्मीरी पंडित इकट्ठा होते हैं और नारानाग से यहाँ गंगबल यानी हरमुख गंगा तक की पद यात्रा करते हैं, जिसे हरमुख गंगबल यात्रा भी कहा जाता है।
अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए अब हरमुख गंगबल यात्रा को एक वार्षिक कार्यक्रम बना दिया गया है, जिसे हर साल अष्टमी के दिन शुरू किया जाता है। गुड इवनिंग। तो ये जो है अभी हम अपनी कैंप साइट में ननकुल के पीछे से ननकुल से होते हुए यहाँ गंगबल पहुँचे हैं और यही गंगबल के स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है हनुमान जी का मंदिर भी है और यहाँ से जो है एक तरीके से ये जो गंगबल लेक है वो शुरू हो रही है और ऐसा कहा जाता है कि इन सातों जितनी भी ये लेक्स हैं इनमें ये सबसे लेंथीएस्ट लेक है। तो यहाँ से हमने जो है अपना डिस्टेंस मीटर सेट कर दिया है। तो देखते हैं आखिर में पहुँच के कि ये है कितनी लंबी लेक, बट यहाँ से ये तो फॉर श्योर है कि सबसे खूबसूरत लग रही है। अब आगे बढ़ते बढ़ते जो है इसकी खूबसूरती एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमको शायद उसको मतलब जंगली चूहा बोलते हैं, ब्राउन से कलर का है। अगर पास जाके मतलब उसको कैप्चर कर पाया तो दिखाऊंगा, बहुत सही लग रहा है। लेट्स सी। ऑलराइट, तो ये हम जो हैं ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं। वैसे हमने सोचा नहीं था कि इतनी लंबी ये लेक होगी, क्योंकि जब हम इसे ऊपर से देख रहे थे इन दोनों लेक्स को तब ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब इतनी लेंदी होंगी। बट अभी जो है चलते हुए रियलाइज़ हो रहा है कि काफ़ी लंबी लेक है और ऑन फुट मतलब जो मीटर में आया है वो समवेयर 1.56 के आसपास आया है और यहाँ से जो मतलब डिस्टेंस अभी भी नज़र आ रही है वो लगभग 300-400 मीटर है, यानी कि 1.8 to 2 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसकी लेंथ है अगर हम मतलब ट्रैक करके इसको मेजर करते हैं। बट ऑन बोट में भी कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, तो समवेयर मतलब 2 किलोमीटर आप कह सकते हो। तो अब थोड़ी देर बैठते हैं, निहारते हैं इसको। बड़े ही कमाल का सफ़र रहा है। ये पहली बार था कि हमने कश्मीर देखा और जितना सुना था कश्मीर के बारे में उससे ज़्यादा ही पाया है। बहुत ही बड़ी वैली, बिल्कुल खुला आसमान, ढेर सारी भीड़, साथ में बहुत सारी यादें और बहुत सारी थकान। केजल से पहले हमने कुछ ट्रैक करते हुए छोटी छोटी अल्पाइन लेक्स देखी थी, लेकिन ऐसा नज़ारा और इतनी विशाल झील जहाँ हमारी आंखों के सामने ग्लेशियर का पानी पिघल कर झील में समा रहा हो, मतलब अद्भुत है। कहने को कागजी तौर पर यह ट्रैक 72 किलोमीटर का है, लेकिन हमने मज़े से 90 किलोमीटर के ऊपर ट्रैक किया होगा। कुछ ऐसी लेक्स भी देखी जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड थी। सोनमर्ग की पहाड़ियाँ तक चढ़ गए थे जो ट्रैक का हिस्सा थी भी नहीं। खैर, कभी और फिर से आएंगे अपने कंधों पर अपना टेंट लेके, अपनी पसंद की झील के आगे मस्त 2-3 दिन बिताएंगे। अभी के लिए विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ। वैसे पूरे ग्रुप में से बस हम 3 लोग ही ऊपर थे, तो मैंने सोचा आज खाने में थोड़ी मदद हम भी कर देते हैं। ठीक बना रहा हूँ मैं? हाँ, परफेक्ट। ये अपनी विदाई का समय हो चुका है। ये अपने रफ़ी भाई, ये अपने गाइड साहब साजिद भाई, और ये दिख ही नहीं रहा है तो बस ये अपनी पैकिंग हो रही है और अब बस कुछ 5-10 मिनटों में हम जो हैं अपने केजीएल ट्रैक को अलविदा कहेंगे यहाँ से। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो ट्रेल है वो ठीक एलिवेशन पे है, बट जो पूरे ट्रैक की ड्यूरेशन है और जो लेंथ है, क्योंकि 6-7 दिन या 8 दिन का ये ट्रैक होता है, उस हिसाब से थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें और फिज़िकली भी प्रिपेयर रहें। अदरवाइज़ जिस तरीके से हमारा ग्रुप मतलब आधा ग्रुप चला गया था नीचे, वो लोग मतलब मोस्टली इन्जॉय नहीं कर पाए। हम लोग जब भी रुके कैंप साइट में तो आसपास की लेक देखी, बफर डे को एंजॉय किया, लेकिन अगर आप फिट नहीं होंगे तो आपको एक तरीके से सिर्फ ख़त्म करने की जल्दी होगी। तो अगर आप फिट रहेंगे और एक वो एक्सप्लोरर वाला एटीट्यूड रहेगा तो ट्रैक का मज़ा आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप फिट नहीं हैं तो अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें। एटलीस्ट मतलब 2-3 हफ्ते रनिंग वगैरह करके फिर जाके ट्रैक करने का मज़ा आएगा। अदरवाइज़ बिल्कुल खच्चर की तरह बैग रखोगे, कैंप में आओगे, सोओगे और फिनिश करने के लिए दौड़ोगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। यहीं से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।